इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि 12th क्लास का चैप्टर है उसके हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जिसमें पहला हमारा टॉपिक आता है गैमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हार्मोनल हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इनको इन तीन जो मेजर टॉपिक है या काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के, इसको आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं के वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप पहले उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी इन टॉपिक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे अगर अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर जो चल रहा है ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमारा इस समय जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे उसमें पहले टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है बच्चा, ठीक। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है, ये अगर मेल में हो रहा है तो वो उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मेल में हो रहा है तो उसे कहेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म मतलब बेटा क्या? मेल गैमीट। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आता है उसे मैं oogenesis कहता हूं। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, ये फीमेल गैमीट है। ये क्या है बेटा? फीमेल गैमीट है। ठीक है बेटा, अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, पहली बात, ये होता कहाँ है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। कहाँ होता है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब किसमें? टेस्टिस में। मेल में टेस्टिस ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, वहां भी कहाँ होता है? टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कहाँ होता है बच्चों? ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, जरा थोड़ा समझते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पिछले लेक्चर में बेटा मैंने पढ़ाया था टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। जैसे मैंने कहा था एलिस ऑफ टेस्टिस। मैंने जो टेस्टिस को कंपार्टमेंट में इस तरीके से कंपार्टमेंट बनाए थे, इसलिए मैंने कहा पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तब आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, और जब मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं पढ़ाया था तो मैंने इस तरीके से कंपार्टमेंट बनाए थे। इस तरीके से कंपार्टमेंट के बाद इसमें मैंने ये ट्यूब्यूल्स बनाए थे बेटा। ये ट्यूब्यूल्स, ये जो कंपार्टमेंट है इसे कहा था टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इस कंपार्टमेंट के अंदर ये क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कुछ याद आया होगा। ठीक है, जब फिर मैंने क्या करा था, मैंने इसका भी टीएस किया था। फिर मुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स नजर आए थे। हाँ या ना? यहाँ ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स है, इस तरीके से सेलुलर अरेंजमेंट है यहाँ। ठीक है,
ठीक है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, पर इस टॉपिक को समझने के लिए मैं दोबारा इसको समझा रहा हूँ। ये जो हमारी कुछ बिगर इन साइज में सेल्स हैं, अलग साइज में, इन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो स्मॉलर सेल थी इन्हें क्या कहा था हमने? स्पर्मेटोगोनिया कहा था। स्पर्मेटोगोनिया कहा था, गोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहा था, सॉरी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का था। ये बाहर जो सेल्स थी वो लिडिक सेल्स थी। वो क्या थी बेटा? लिडिक सेल्स थी। ठीक है, यही तो बनाया था हमने। अब देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं ये ही स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, यही हमारा क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है बेटा। ये क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। यहीं से स्पर्म हम जो फॉर्म होगा। ठीक है, आगे हम जरा इसका प्रोसेस और समझते हैं। ठीक है, अगर जैसे सबसे पहले क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं बेटा? माइटोसिस में जाती है। माइटोसिस, दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस, ठीक है, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बेटा? माइटोसिस में होता है, अगर ये डिप्लॉइड सेल है, 2n मतलब डिप्लॉइड सेल है, इससे जो मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी वो भी 2n ही बनेंगी। इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है बेटा? अगर 2n सेल है तो इसमें ये सक्सेसिव दो डिवीजन में, मियोसिस फर्स्ट में ये 2n सेल में कन्वर्ट हो, मतलब ये डिवाइड होगी, फिर ये मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 में ये हमारा, ये किसमें? फिर ये 2n वो nn नंबर सेल्स में डिवाइड होगी। मतलब एक 2n सेल 4n सेल में, हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होती है। तो यानी अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? माइटोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस के स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? अपना ये अमाउंट बढ़ाएंगे। फिर में से कोई जो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है उसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो कि 2n है, ये माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? ये मियोसिस में जाएगा। ये किस में जाएगा बेटा? मियोसिस में जाएगा। किस में जाएगा? मियोसिस में। मियोसिस फर्स्ट में जाएगा। मियोसिस फर्स्ट के बाद दो सेल बनेंगी जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि एन एन नंबर की सेल होगी। ये 2n होगा बेटा। ये क्या होगी? एन एन नंबर की सेल होगी, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये स्पर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ये फिर जाके मियोसिस सेकंड में जाता है। मियोसिस मियोसिस सेकंड में जाता है। ठीक है, और ये भी क्या होगा बेटा? ये किस में जाएगा? मियोसिस सेकंड में जाएगा। ये फिर एन एन नंबर सेल में कन्वर्ट होगा, या एन एन नंबर सेल में कन्वर्ट होगा। इसे कहते हैं स्पर्मेटिड। इसे क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटिड कहते हैं। इसके बाद ये जो स्पर्मेटिड हैं ये डिफरेंशिएशन में जाएंगे। ये भी फिर किस में जाएंगे? डिफरेंशिएशन में जाएंगे। डिफरेंशिएशन में जाएंगे, और डिफरेंशिएशन में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा स्पर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ये स्पर्म में। ठीक है, ये स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ क्या बनाएंगे बेटा? ये बनाएंगे स्पर्म या बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है प्रोसेस समझ में आया होगा। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ इस प्रोसेस में समझे, दो जगह डिफरेंशिएशन है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर करती है। एक है हमारा यहाँ स्पर्मेटोगोनिया में और स्पर्मेटोसाइट में, ये डिफरेंशिएशन है। और दूसरा डिफरेंशिएशन कहाँ है? स्पर्मेटिड में और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। ठीक है,
अब स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये 2n2 नंबर सेल है, पर इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया सेल हमेशा किसमें जाएगा? ये माइटोसिस में जाता है। जब जो सेल्स स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स माइटोसिस में ना जाकर आगे जाकर मियोसिस में जाएं, तब उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। बात समझ में? मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया अगर वो माइटोसिस में गया और उसने फिर उस फर्दर सेल बनाई और वो सेल भी माइटोसिस में गई, तो वो जितनी जो सेल वो बना रहे हैं वो सब स्पर्मेटोगोनिया है। पर स्पर्मेटोगोनिया के बाद अगर सेल माइटोसिस में गई और जो डॉटर सेल है वो मियोसिस में गई, तो स्पर्मेटोगोनिया से सेल जो बनी है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है। आगे होगी बात, मैं उम्मीद करता हूं इस बात से। ठीक है, यहां अब क्या है, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है? स्पर्मेटिड सर्कुलर स्ट्रक्चर है और स्पर्मेटोगोनिया जिसमें हम लाइक स्ट्रक्चर है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रोसेस, इस डिफरेंशिएशन को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं इस डिफरेंशिएशन को। ठीक है, जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। इस डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एफएसएच। वो कौन सा हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एफएसएच। एफएसएच की प्रेजेंस में या एफएसएच हार्मोन होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। सिंपल है, बहुत टिपिकल कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, लोकेशन मैंने बता दिया है, सेमिनल स्टिब्यूल में होते हैं। ठीक है, और ये माइटोसिस और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो टेंडेंसी क्या है, उसका करेक्टर क्या है? वो मियोसिस करेगा। अगर स्पर्मेटोगोनिया होता है तो माइटोसिस करता। या इसी वजह से हमें याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन भी आता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो प्लॉइडी है बेटा वो है 2n। ध्यान रखना, 2n है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में जाता है। मियोसिस में जाने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद हमारा जो कन्वर्ट होगा वो स्पर्मेटिड बनेंगे। और स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है ये। ठीक है, इसके बाद जरा इसका हम लोग हार्मोनल, जरा एक आध टर्म है, एक दो टर्म है, जरा वो देखते हैं पहले, फिर आगे हार्मोनल कंट्रोल बात करते हैं। ठीक है,